तलाश ऐप नहीं है, तलाश एक गैजेट है। ये एक चलता फिरता पुलिस स्टेशन का एक तफ्तीश को ले लें या एक वो डिवाइस है जो कि एक पुलिस ऑफिसर की जितनी ज़रूरियात हैं किसी भी क्रिमिनल को सर्च करने के लिए और किसी स्पॉट पर सर्च करने के लिए, तो ये डिवाइस उसको हेल्पफुल है उन तमाम उसके जितनी भी ज़रूरियात या क्यूरीज़ हैं उसको देखने में। वह कराची की आप जितनी भी चेक पॉइंट्स होंगी और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के 70 से ज़्यादा डिवाइसेस इस वक्त कराची में लॉन्च हो चुकी हैं और आपको फील्ड पे इस वक्त नज़र भी आएंगी। तलाश डिवाइस के फ़ीचर्स में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि आप किसी भी वक्त किसी भी सस्पेक्ट का, किसी भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड इस डिवाइस से वेरीफाई कर सकते हैं। आप उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ उसका जितना क्राइम रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें इस वक्त 15 लाख से ज़्यादा क्रिमिनल का रिकॉर्ड जो कि फिंगरप्रिंट की सूरत में है उससे मैच किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो उसमें शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। तो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप उन रिकॉर्ड्स की तलाश कर सकते हैं ऑन स्पॉट। ये एक तरह से आप ये देखें कि पब्लिक के लिए भी कन्वीनियंस है और हमारे पुलिस अफसरान के लिए भी कन्वीनियंस है कि एक जगह पे जब आप किसी सस्पेक्ट को चेक पॉइंट पे रोकते हैं और उसके बारे में आप उसके रिकॉर्ड के हवाले से कोई चीज़ को सर्च करना चाहें और आपको ये तशवीश है कि ये कोई क्रिमिनल हो सकता है, ये स्ट्रीट क्रिमिनल के तौर पे आप समझते हैं कि हो सकता है, तो ऑन स्पॉट आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ना कि उन लोगों को आप एक जगह पे इकट्ठा करें और पुलिस स्टेशन ले जाएं और फिर वो बाद में वहाँ से क्लियर हो जाए। तो वो एक पब्लिक के लिए भी इनकन्वीनियंस है और हमारे लिए भी एक लॉजिस्टिक्स में एक समझे कि इंक्रीज़ होता है। डिवाइस को हमने डेवलप करने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हमारी इसमें R&Ds हुई हैं। इसके डिफरेंट फ़ीचर्स को हमने टेस्ट किया है ताकि वो ऐसे फ़ीचर्स नहीं है कि अनटेस्टेड हमने बस लॉन्च कर दिए। इस डिवाइस पे हमने जितने डेटा सेट्स हैं उसमें हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, क्योंकि डिटेल तो ये सारे जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं ये इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं। आप थाने में चले जाएं, आपकी FIR डिजिटल हो जाती है। आप क्रिमिनल को पकड़ें तो उसके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप जेल्स में चले जाएं तो वहाँ पर पुलिस के टर्मिनल्स हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड वहाँ पे सेफ प्रिजर्व किए जाते हैं और वहाँ पे सेव हो जाते हैं और वहीं पे वेरीफाई भी हो जाते हैं। आप नादरा की वेरिफिकेशन करना चाहें तो उसके टर्मिनल्स हमारे बने हुए हैं कि इसकी वेरिफिकेशन हो जाए, इसकी फर्दर डिटेल, फैमिली ट्रीज आ जाए। इसी तरीके से अगर हमें किसी के इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जिसमें जियो फेंसिंग होती है, हम CDRs क्रिमिनल केसेस में निकालते हैं, ट्रैकिंग के लिए निकालते हैं और उसके अलावा कि फ़ोन नंबर्स के सब्सक्रिप्शंस का हमें रिक्वायर होता है कि ये फ़ोन नंबर किसके नाम पे है, या कोई ऐसा डेटा होता है कि जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि किसी के पास कोई डेटा नहीं है लेकिन फ़ोन नंबर है और वो कुछ भी हमें नहीं बता रहा, तो उस नंबर से हम फर्दर ट्रैक कर सकते हैं कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर है। और उसके बाद फिर डिटेल में फिर बाकी चीज़ें हैं कि आप नादरा पे चले जाएँ, वेरिफिकेशन पे चले जाएँ और बाकी उसकी डिटेल्स निकाल लें। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लैक लिस्टेड यानी कि चोरी की गाड़ियाँ और जो गाड़ियाँ फेक नंबर प्लेट्स पे चल रही हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं कि नहीं हैं, आप एक सिटीज़न की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि कोई ऐसी सस्पेक्टेड व्हीकल है तो क्या ये व्हीकल जो चलाने वाला भी एक रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टेबल है और क्रिमिनल नहीं है, और जो गाड़ी आपको एक किस्म से जिस वक्त कोई भी गाड़ी व्हीकल चोरी होती है उसके अलर्ट्स इमीडिएट ये लाइव सिस्टम पे आ जाते हैं और आप किसी भी उस गाड़ी को रोक के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये गाड़ी इसी चेसिस नंबर, इंजन नंबर पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो हमने इस डिवाइस में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड यानी कि फास्ट क्विक इंफॉर्मेशन जो एक क्रिमिनल या डिटेक्शन सिस्टम के लिए चाहिए वो इसमें मौजूद है। उसके बाद अगर आपको एक दफ़ा कोई डिटेक्शन होती है तो उसके बाद आपके पास फर्दर वे आउट्स होते हैं कि उसकी वेरिफिकेशन की जाए कि क्या ये बंदा जिसकी क्रिमिनल डिटेक्शन हुई है
ये एक्विटेड है, ऑन बेल है या वांटेड है। और बहुत सारे केसेस में आपका बंदा वांटेड भी होता है जो सस्पेक्ट है, तो उसी वक्त ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन होती है कि अगर वो कोर्ट से बेल पे है तो कोर्ट के सिस्टम के साथ भी ये वेरिफिकेशन ऑन स्पॉट हो जाती है, ताकि अब ये हमने इनकन्वीनियंस ख़त्म कर देनी है हमारे चेक पॉइंट्स पे, जहाँ पे हम एक पर्सन को, जो एक सिटीज़न है और वो किसी भी उसमें अलर्ट में या कोई उसके नोटिफिकेशन या हमारे सिस्टम में आता है तो वो ऑन स्पॉट उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। अब इस डिवाइस का एक सेकंड पार्ट आ जाता है कि क्या ये डिवाइस सिक्योर है, क्या ये डिवाइस मिसयूज़ पॉलिसी क्या है, क्या ये डिवाइस अगर कोई डिटेक्शन होती है उसका डिस्पोज़ल क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम देखते हैं जो मेजर एक किसी सिस्टम में हो कि हमने इन चीज़ों पे क्या ख़याल रखा है कि पहले तो ये डिवाइस जो यूज़र है वो यूज़र ऑथेंटिकेशन के थ्रू इस डिवाइस को एक्सेस करते हैं। अगर मैं इस डिवाइस के बारे में आपको मैं फ़ीचर्स भी दिखा देती हूँ, लेकिन ये डिवाइस जिस वक्त आप लॉगिन करते हैं तो इस डिवाइस के साथ एक बायोमेट्रिक सिस्टम अटैच है कि इस बायोमेट्रिक सिस्टम के बग़ैर हम इस यूज़र को लॉगिन भी नहीं कर सकते। तो अगर ये डिवाइस तबस्सुम के नाम पे रजिस्टर्ड है तो तबस्सुम ने किस वक्त लॉगिन करना है, तबस्सुम ने ही लॉगिन किया या तबस्सुम का यूज़र किसी और ने लॉगिन किया, तो बायोमेट्रिक अगर मेरा नहीं होगा तो मेरे यूज़र के साथ कोई और यूज़र इसको लॉगिन नहीं कर सकता। इसका मतलब कि मैंने जो लॉगिन किया उसकी ज़िम्मेदारी मेरे नाम पे आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल डिटेक्ट होता है और हमने उसको जाने दे दिया, तो अब इस डिवाइस की डिटेक्शन होने के जिस वक्त ये डिटेक्शन होती है तो उसकी लोकेशन मैप के ऊपर आ जाती है और जो क्राइम का वांटेड डिटेक्टेड क्रिमिनल है उसकी डिटेल आ जाती है और डिस्पोज़ल उसको डालना होता है कि अगर वो बंदा वांटेड है, अगर वो पर्सन वांटेड है तो उसको आपने अप्रीहेंड करना है और उसको अपनी तहवील में लेना है। इसके अलावा अगर उसने उसका डिस्पोज़ल नहीं डाला तो वो जो ऑफिसर है वो आंसरेबल है अपने सीनियर्स को और अपनी अथॉरिटीज़ को कि उसने एक वांटेड क्रिमिनल्स को डिटेक्शन होते हुए किस तरीके से जाने दिया। इसमें चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी ये भी आपकी इंश्योर हो जाती है। और इसके अलावा इसकी यूजेज पॉलिसीज़ भी हैं। यूजेज पॉलिसीज़ में भी ये है कि आपने इस डिवाइस को यूज़ करना है तो आपकी अथॉरिटी में अगर 5 हिट्स हैं किसी रिकॉर्ड के जो नादरा के और उसमें, तो वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी अगर उसने वेरिफिकेशन करनी है तो उसका पर्पस ज़रूर बताना है। हमारे पास अननोन डेड बॉडीज़, मिसिंग पर्सन, अननोन डेड बॉडीज़, ये एक वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसमें अगर कोई पर्सन मिसिंग है और जो डेड बॉडीज़ फाउंड होती हैं वो अननोन होती हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं होती और वो डेड बॉडीज़ जो होती हैं मॉर्चरीज़ में चली जाती हैं और सर्टेन पीरियड के बाद ना उनके बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं ना उनकी वेरिफिकेशन होती है, तो आप इनको कभी भी रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। ये डिवाइस एक इतनी हेल्पफुल डिवाइस है और मैं ये समझती हूँ कि ये एक पब्लिक सर्विस के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट डिवाइस है कि जिनको अपने प्यारों की तलाश है और खुदा न खास्ता और कहीं पे वो ऐसी कंडीशन में कहीं पे मिलते हैं जो कि डेड कंडीशन में है, तो इमीडिएट वेरीफाई हो जाते हैं और उनकी वेरिफिकेशन से उनकी जितनी भी डिटेल्स हम तक पहुंच जाती हैं, तो वो एक तफ्तीशी अफसर के लिए आसानी हो जाती है कि उनके वर्सा को कांटेक्ट किया जाए और उनको एक टाइमली इंफॉर्मेशन और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाए। ये डिवाइस के जितने फ़ीचर्स आपको मैंने इस वक्त ब्रीफ़ किए, ये सिर्फ वो फ़ीचर्स हैं जो इस वक्त हमने लॉन्च किए हैं, लेकिन हम इसके लिए जो मज़ीद फ़ीचर्स लेके आना चाह रहे हैं जिसमें फेशियल रिकग्निशन लेकर आ रहे हैं, हम इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉइज़ की वेरिफिकेशन है, डेली वेजेस एम्प्लॉइज़ की वेरिफिकेशन है, उनके बायोमेट्रिक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनके फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ हम इस वक्त बॉडी वॉर्न कैमरास को लिंक अप कर रहे हैं, उसमें फेशियल रिकग्निशन। तो हम जिस वक्त किसी सस्पेक्ट को इस तरीके से तलाश करते हैं कि हमें किसी कैमरा से कोई इमेज मिल जाता है, किसी फुटेज से कोई तस्वीर मिल जाती है,
अगर वो किसी न किसी डोमेस्टिक एम्प्लॉय या किसी वर्कर के साथ या किसी ऐसे डेटा के साथ जो कि एक हमारे पास 17 से 18 मिलियन का रिकॉर्ड है हमारे पास, उससे मैच करता है, तो वो आपको इमीडिएट अलर्ट डिटेक्शन हो जाती है एंड देन वो एक आपकी डिटेक्शन बहुत सारे केसेस की रेजोल्यूशन में चली जाती है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि क्या ऐसा अच्छा, या मैं समझूं कि मैंने अपने करियर में जो कंट्रीब्यूशन किया इस डिपार्टमेंट के लिए, वो इस यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट है। एक इंडिपेंडेंट आईटी डायरेक्टरेट, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अपना आईटी डायरेक्टरेट, एक 2600 की स्ट्रेंथ का एक यूनिट जो कि इस डिपार्टमेंट के जितने इनिशिएटिव्स हैं उसको सपोर्ट करेगा और उनको सस्टेनेबल बनाएगा। तो ये मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन है जो कि एक इस डिपार्टमेंट में मैंने की है, और इसके ऊपर मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ और मैं बहुत अच्छा भी फील करती हूँ।